हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खीमनारंग। तो आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र सीरीज से नेक्स्ट टॉपिक वायरस विषाणु। और इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं वायरस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वायरस या विषाणु में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। ए वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या आरएनए होता है। इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद सुरक्षात्मक खोल होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? RNA as a genetic material is found in which of the following? तो इसका आंसर है सी, HIV। जेनेटिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल RNA HIV में पाया जाता है। HIV एक रेट्रो वायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ DNA और कभी कभी RNA भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, HIV वायरस है। अभी हमने पढ़ा कि HIV एक रेट्रो वायरस है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, मोनिटियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? मोनिटियर एंड गैलो वर क्रेडिट फॉर आइसोलेटिंग। तो इसका आंसर है ए, एड्स विषाणु। एड्स वायरस अमेरिका के लूक मोंटेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स वायरस की खोज की थी। बाद में इसे HIV का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक, यानी कि कौन न तो प्राकेंद्रिक है और न ही सुकेंद्रिक? तो इसका आंसर होगा डी, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है, जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीवों को कोश के आधार पर प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स श्रेणी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पादप विषाणु में साधारणतः होता है ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स। तो इसका आंसर होगा RNA। पादप विषाणुओं में जेनेटिक मटेरियल साधारणतया RNA होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह RNA अथवा DNA होता है। बहुत कम पादप विषाणुओं जैसे कि कैलिमो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए वायरस? तो इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सभी प्रकार के विषाणुओं का बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर एक समान होता है और प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल RNA अथवा DNA का सेंट्रल कोर होता है। यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर है बी, RNA मोलिक्यूल। वायरॉइड्स RNA के एक सूक्ष्म रज्जु स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी कि इनमें सूक्ष्म RNA स्ट्रैंड होता है। वर्ष 1971 में T.O. डाइनर ने इन संक्रामक कारकों को, यानी कि इन इन्फेक्शन एजेंट्स को वायरॉइड्स कहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विषाणुओं की खोज की? अमंग द फ्लोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस? तो आप सभी जानते होंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इवानोवस्की। वायरस की खोज इवानोवस्की द्वारा की गई। आप जानते हैं कि विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। व्हेन ए वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल इज। तो इसका आंसर होगा बी, न्यूक्लिक एसिड। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जब विषाणु किसी सेल या कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाती है
केवल न्यूक्लिक एसिड ही कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हार्शे तथा चेंज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, तो ये कहलाते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं, इन्फेक्टिव कण होते हैं, और वायरॉइड्स नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं, इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो इसका आंसर है ए, इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। विषाणु में जो प्रोटीन कोट है वो कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं और यह अनेक इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही मल्टीप्लाइड होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं होता है। वायरॉइड्स केवल आरएनए के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विद, रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 14, कोलीफेज 5 × 174 में होता है। तो इसका आंसर होगा डी, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। कोलीफेज 5 × 174 एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 × 174 विषाणुओं के जीनोम में बीपी की संख्या है। बीपी मीन्स बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ। तो इसका आंसर होगा बी, 5386। क्वेश्चन नंबर 16, नग्न विषाणु है, नेक्ड वायरसेस आर। तो इसका आंसर होगा बी, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आरएनए के बने हुए नेक्ड पार्टिकल होते हैं। यह रोग कारक होते हैं और सजीव कोशिका यानी कि लिविंग सेल में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति ही मल्टीप्लाई होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो। तो इसका आंसर होगा ए, इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका आंसर है ए, आंतरीय जीवाणुओं में, आंतरीय जीवाणु यानी कि आंत के जीवाणु ई कोलाई में। इनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विरियोन का अर्थ है। विरियोन मीन्स, तो इसका आंसर होगा डी, मर्त वायरस, डेड वायरस। एक नॉन एक्टिव वायरस को वेरियोन कहा जाता है। यह वायरस जीवित कोशिकाओं के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अर्थात निर्जीव यानी कि डेड वायरस के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वेरियोन होता है। द वायरोन इज, विषाणु परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित संक्रमणकारी कण हैं जिनमें जीनोम के रूप में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रतिकृति करते हैं तथा पोषक कोशिकाओं की जैव संश्लेषी मशीनरी का प्रयोग करके अपनी प्रतिकृति के निर्माण में करते हैं। अनुवांशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन की एक खोल होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। वेरियोन अनुवांशिक पदार्थ और कैप्सिड द्वारा निर्मित कण होते हैं, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोकैप्सिड कह सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कोज बाय। तो डी है इसका आंसर, वायरस HLTV 3 और LAV और ARV2। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यह HIV या HLTV 3 या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं, जिसे T लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनको नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है
और एड्स के निदान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग के निदान में किया जाता है। एलिसा ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो इसका हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा सी, एड्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट आरएनए टू डीएनए, तो इसका आंसर होगा बी, HIV। HIV एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मेड यूज ऑफ इन एलिसा टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंसेस, तो इसका आंसर होगा ए, एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी एलिसा परीक्षण का प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस विधि में एंटीबॉडी का प्रयोग रोगजनक कारक या पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु यानी कि आइडेंटिफिकेशन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक जीवाणु भोजी में होता है यह ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें भी प्रोटीन की परत और न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरियोफेज इज, जीवाणु भोजी है तो जीवाणु भोजी क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 26, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया, तो इसका आंसर होगा बी, FW टवार्ट एंड फ्लिक्स डी हार्ले इंडिपेंडेंटली। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु बैक्टीरियोफेज कहलाता है और इसकी खोज स्वतंत्र रूप से टवार्ट एवं डी हर्न ने की थी। T4 जीवाणु भोजी की संरचना टेडपोल के समान होती है जिसमें पॉलीहेड्रल हेड एक कुंडलित पूंछ यानी कि हेलिकल टेल से जुड़ा होता है। जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है जिसके ऊपर प्रोटीन की बनी खोल यानी कि कैप्सिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, HIV जैसे रेट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस लाइक HIV, आंसर होगा डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रो विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जब इनका आरएनए जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करता है तब ये इसी एंजाइम की सहायता से वायरस से डीएनए का निर्माण होता है जो कोशिका के डीएनए से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लांट वायरस विच हैज डीएनए इज, पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलिमोवायरस। कैलिमोविरिडी कुल कैलिमोवेरिडी फैमिली का जीनस है। यह मुख्यतः प्लांट को संक्रमित करता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख वायरस कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? तो इसका आंसर होगा ए, रोटा वायरस। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार डिसेंट्री का मुख्य कारण है। यह डबल स्टैंडर्ड आरएनए का विषाणु है जो रियो वायरस परिवार का एक सदस्य होता है। यह लगभग 5 वर्ष की आयु तक विश्व के लगभग सभी बच्चे लगभग 5 वर्ष की आयु तक के विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर इनका आकार एक पहिए की तरह दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम रोटा रखा गया जो पहिए का लैटिन नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैप्सिड। और कैप्सिड कैप्सोमियर का बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 32, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है, तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये सूक्ष्म प्रोटीन अणु रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोट है और न एक यूकैरियोट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नोर एन यूकैरियोट। तो इसका आंसर होगा बी, टीएमवी। टीएमवी यानी कि तंबाकू मोजेक वायरस एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा बी, दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा वायरस, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें डीएनए या आरएनए में से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। तो इसका आंसर होगा सी, विषाणु मर्तोपजीवी होते हैं। वायरसेस आर सेप्रोफाइटिक। नंबर 38, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सी, वायरस के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, इसे रेबीज भी कहते हैं। यह रोग मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा सी, पोलियो। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोगकारक जीव का संचारण दूषित भोजन अथवा जल के द्वारा होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 40, बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणुओं का संलयन कर देता है कहलाता है। बैक्टीरियोफेज दैट लीव्स द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। तो इसका आंसर होगा बी, उग्र, वेरुलेंट। क्वेश्चन नंबर 41, एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम आर अब्सेंट इन। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है। मेटाबॉलिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा बी, वायरस में। क्वेश्चन नंबर 42, वायराइड्स आर। वायराइड्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड्स। वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होती है। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे वृत्ताकार एक सूत्रीय अणु होते हैं जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक एसिड होते हैं। वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड PSTV है। क्वेश्चन नंबर 43, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। विषाणुओं में म्यूटेशन क्रिया को सबसे पहले डेलब्रुक ने 1938 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए का एक हैरा गुणसूत्र पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। तो इसका आंसर है सी, 5×174 वायरस में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5×174 कोलीफेज वायरस में पाया जाता है जो एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जिसका जीनोम 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर होगा सी, पास्चर द्वारा।
वायरस शब्द जिसका अर्थ विष या जहरीला तरल पदार्थ वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है सर्वप्रथम पाश्चर द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग वायरल डिसीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स? तो इसका आंसर होगा डी, नोन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी वायरल बीमारी घरेलू जानवरों में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन बाय? इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किए गए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया। तो इसका आंसर है बी, स्टैनले। वर्ष 1935 में W.M. स्टैनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोजेक वायरस TMV को पृथक करके इसे क्रिस्टलाइज बनाने में सफलता हासिल की, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा तैयार किए गए रवों में तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव ही नहीं निर्जीव कण नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, TMV की आनुवंशिक सामग्री होती है? तो इसका आंसर है सी, RNA। क्वेश्चन नंबर 49, विषाणु वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा डी, W.M. स्टैनले। क्वेश्चन नंबर 50, चेचक का कारण है? स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय? तो इसका आंसर होगा ए, वेरियोला। चेचक स्मॉल पॉक्स रोग वेरियोला विषाणुओं वेरियोला वायरसेस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, डबल स्टैंडर्ड RNA इज फाउंड इन? तो इसका आंसर होगा बी, वॉन ट्यूमर वायरस। एक अकशेरुकीय और पादप विषाणु है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यह फाइटो रियो वायरस वंश और रियो वेरिडी परिवार से संबंधित है। इसके जीनोम में लगभग 25,000 बेस पेयर पाए जाते हैं और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। स्मॉल पॉक्स के विषाणु में डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है और जबकि तंबाकू मोजेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है? द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज? तो इसका आंसर होगा बी, साइनोफेज। ब्लू ग्रीन एल्गी पर पाए जाने वाले वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।